Hello friends, I Yashu Shrivastava, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges from Commerce and Management Department. On behalf of Guru KPO, today I am going to deliver a lecture on the topic of entrepreneurship. Friends, let me tell you one thing. Before introduction of this topic, I would like to tell you about the concept of entrepreneurship, because after the concept of entrepreneurship, we will discuss about the entrepreneurial process. So firstly, we will start the meaning and concept of entrepreneurship. Now, what is entrepreneurship? This is the first question to start this topic, and I'm going to tell you about the meaning of entrepreneurship. So, it is the process of designing, launching and running a business enterprise, or you can say किसी भी business को design करना, उसे launch करना और उसे रन करना ही entrepreneurship कहलाता है. But there is a difference between the business and entrepreneurship, because in entrepreneurship businessmen take all the risk and assume all the risk and reward in business. Because in entrepreneurship businessman क्या करेगा कि वो start कर रहा है, launch कर रहा है और run कर रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि इसमें वो सारे जो risk हैं, सारे जो rewards हैं, वो खुद assume करता है. And in an initial period it is known as small business, and the person who start his business known as entrepreneur. तो यानी entrepreneurship हुई business को design करना और business को launch करना और उसे run करना, ये है entrepreneurship का कॉन्सेप्ट. अब ये है कि आप इसे दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन. ये बिजनेसमैन की एबिलिटी है जो उसे रिस्क लेने के लिए प्रिपेयर करती है, और इसीलिए वो बिजनेसमैन एक नॉर्मल बिजनेसमैन से डिफरेंट बनता है. एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेगा, एंटरप्रेन्योर हमेशा एक नया इनोवेशन लेकर आएगा, एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिविटी लेकर आएगा, एंटरप्रेन्योर हमेशा समथिंग डिफरेंट लेकर आएगा और अपने कंज्यूमर को एक डिफरेंट अप्रोच ही जो है अवेलेबल कराता है. सो बेसिकली एक बार रिवाइज करते हैं इसको. एंटरप्रेन्योरशिप है बिजनेस को डिज़ाइन करना, एंटरप्रेन्योरशिप है उसे लॉन्च करना, और एंटरप्रेन्योरशिप है किसी भी बिजनेस को रन करना. सो ये था बेसिक मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब आप ये देखेंगे कि बिजनेस में एग्जांपल्स कौन कौन से एंटरप्रेन्योरशिप के. अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर की, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसमें एक बिजनेसमैन यानी एक एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क लेता है. तो हम बात करते हैं बिल गेट्स की, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक बड़ी नाम को पहचान दी अपने रिस्क के साथ. हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने जो को फाउंडर हैं आपके एप्पल कंप्यूटर के. हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की, जिन्होंने फेसबुक जैसी एक न्यू टेक्नोलॉजी को अपने कंज्यूमर से फैमिलियर कराया और एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों के से फैमिलियर कराया. इसलिए इसमें कुछ अलग पहचान बनती है बिजनेसमैन से एक एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि वो एक रिस्क लेकर आता है, वो लाता है कुछ डिफरेंट समथिंग, और वो लेकर आता है इनोवेशन. और देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द सोसाइटी जो एंटरप्रेन्योरशिप को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो बेसिकली अब बातें आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से शुरू हो, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से मार्केट में आए, एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से बिजनेस में आए. इसको समझने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, इसके कुछ प्रोसेस है जो एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है. तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए फ्रेंड्स हम देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. फर्स्टली दिस प्रोसेस स्टार्ट विथ एंटरप्रेन्योर, यानी ये प्रोसेस स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के साथ, और एंटरप्रेन्योर ही है जो बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आता है. और एंटरप्रेन्योर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ही टेक मॉडरेट रिस्क. एंटरप्रेन्योर वह है जो मॉडरेट रिस्क लेता है. मॉडरेट मतलब एवरेज रिस्क लेता है. एंटरप्रेन्योर कभी भी हाई रिस्क लेकर अपने बिजनेस में लॉस बेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा मॉडरेट रिस्क लेंगे. इसके अलावा वो ही शुड बी हाई इन नीड अचीवमेंट. उन्हें कुछ ना कुछ ज़्यादा अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में उनकी फीलिंग होती है, उनके इमोशंस होते हैं. वो नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचता, उसको एक बहुत ही ज़्यादा हाई अचीवमेंट का उसका ड्रीम होता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है. नाउ आफ्टर द एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये बिजनेस प्रोसेस में स्टार्ट हो चुका है एंटरप्रेन्योरल, उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट. द सेकेंड प्रोसेस, द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉन्टेक्स्ट. एंड कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर को क्या करना
होता है। कॉन्टैक्ट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ही फाइंड द रियलिटी ऑफ न्यू इकोनॉमी, रियलिटीज़ ऑफ न्यू इकोनॉमी में कि आज इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है इकोनॉमी की और वास्तविकता क्या हो सकती है, किस तरह से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, किस तरह से वो डिज़ाइन कर सकता है, किस तरह से वो उसको रन कर सकता है। तो जब तक वो इकोनॉमी की रियलिटी नहीं देखेगा तब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। उसके बाद रियलिटी जानने के बाद उसे देखने पड़ेंगे सोसाइटी के लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। सोसाइटी लॉ एंड रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के, बिना सोसाइटी लॉ के वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे इन रूल्स और लॉज और रेगुलेशन को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि अपने बिजनेस में जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स अप्लाई होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप आर सपोज टू कैरी दिस काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसे लेकर आएगा बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस का स्टेप, अपॉर्चुनिटी। आफ्टर द एंटरप्रेन्योर, आफ्टर स्टार्टिंग द entrepreneurial process in business and after find the contacts, the third step of this process is opportunity, and he will identify and search new opportunities. एक common businessman है जो हमेशा opportunities की wait करता है, but एक entrepreneur में ये difference है, he create opportunities, वो खुद opportunities को create करता है। क्योंकि एक आप wait कर रहे हो, एक search कर रहे हो, आप एक businessman की तरह सोच रहे हो, but you are creating the अपॉर्चुनिटीज, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ नया करने की कैपेबिलिटी है, कुछ नया करने की कैपेसिटी है। इसीलिए थर्ड स्टेप एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करना होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आफ्टर द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ द नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग द वेंचर, ऑर्गेनाइजिंग द वेंचर एंड लॉन्चिंग द वेंचर। यानी इस स्टेप पर एक एंटरप्रेन्योर है वो प्लान करेगा और उसका जो है ऑर्गेनाइजिंग करेगा और लास्ट में अपने वेंचर को लॉन्च करेगा, यानी कि रन करेगा। सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा, उसे करना क्या है, उसे किस काम तक कहाँ से शुरू करके और कहाँ तक जाना है। फिर वो देखेगा कि उसे किस तरह से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना होगा, उसे अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप को मेंटेन करना होगा। और लास्ट स्टेप आ जाता है उसे कि फाइनली वो अपने बिजनेस को लॉन्च करता है, अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करता है, प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करता है, यानी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करता है। ये स्टेप आएगा वेंचर को स्टार्ट करने का। उसके बाद स्टेप में आएगा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में रिसोर्सेज। यहाँ पर आपके नेचुरल, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि अब इसके लिए है कि क्योंकि बिजनेस में अगर फाइनेंस ना हो तो उस टाइम पे बिजनेस जो है स्टार्ट और उसको सर्वाइव करने में एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए उसे 3 टाइप के रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। फर्स्ट वन इज सीड मनी, सेकंड वन इज वेंचर फंड एंड थर्ड वन इज ग्रोथ कैपिटल। यानी पहले उसे चाहिए सीड मनी, इनिशियल अमाउंट जो उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, और सेकंड है वेंचर फंड, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बिजनेस बढ़ेगा उसे वेंचर, ही नीड्स वेंचर फंड इन हिज बिजनेस, और थर्ड उसे चाहिए ग्रोथ कैपिटल, यानी जैसे जैसे उसका बिजनेस सर्वाइव करेगा, एक्सपैंड करेगा, वो डाइवर्सिफाई करेगा, दैट टाइम ही विल नीड ग्रोथ कैपिटल इन हिज बिजनेस। और ये सबसे मेन आपका स्टेप होगा, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर you will require sufficient amount of funds। so ये तीनों टाइप की फंड, तीनों टाइप की मनी और तीनों टाइप की कैपिटल आपको बिजनेस में अपने रिक्वायर्ड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बोल सकते हैं। और इसके बाद आफ्टर गेटिंग द रिसोर्सेज इन बिजनेस, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इज मैनेजिंग द बिजनेस एंटरप्राइज, मैनेजिंग द वेंचर। अब इस मैनेजमेंट में उसे क्या करना है आइए देखते हैं। मैनेजमेंट में एज वी ऑल नो मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन by others and through others। अब इस मैनेजमेंट में सबसे पहले काम होगा एक एंटरप्रेन्योर का प्लानिंग। वो क्या करेगा, सबसे पहले प्लानिंग करेगा। प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू देयर बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू प्लान, उसे प्लान करना है। उसके बाद आफ्टर प्लानिंग वो ऑर्गेनाइज करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन उसका मेन स्टेप होगा। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग जो है उसे करना पड़ेगा डायरेक्टिंग, जिसमें आपकी स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल कांट रन द बिजनेस एंटरप्राइज। एक अकेला आदमी अपने बिजनेस
बिजनेस एंटरप्राइज को रन नहीं कर सकता है, तो दैट टाइम उसे अपनी ज़रूरत होगी स्टाफिंग की अपने स्टाफ की हेल्प से ही अपने बिजनेस को वो आगे कंटिन्यू कैरी करेगा, और उसके साथ ही वो उन्हें कम्युनिकेट करेगा, और उसके साथ ही एंटरप्रेन्योर उन्हें डायरेक्ट करेगा, जिससे कि उसका बिजनेस सक्सेसफुली जो है वो सर्वाइव और रन कर पाए। लास्ट स्टेप आ जाएगा कंट्रोलिंग, जिसमें आपके डेविएशंस फाइंड आउट होंगे, जिसमें आपके स्टैंडर्ड और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर वो इवैल्यूएट करेगा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की हेल्प से वो अपने ऑर्गेनाइजिंग स्टेप को, अपने मैनेजमेंट स्टेप को जो है यहाँ पे कंप्लीट करेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज स्ट्रेटजी। एट दिस स्टेप ऑलवेज एंटरप्रेन्योर मेक राइट एंड साउंड स्ट्रेटजी फॉर हिज बिजनेस। यहाँ पर उसको अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर और एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्ट्रेटजी नहीं होगी उसके बाद तब तक वो अपने बिजनेस में अपने कॉम्पिटिटिव को चैलेंज नहीं दे सकता, उन्हें कंपटीशन नहीं दे सकता है, उन्हें उनके आगे सर्वाइव नहीं कर सकता है। आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे बट वहाँ पे आप रिस्क बेयर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए स्ट्रेटजी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है। इसके अंदर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड वो सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिसमें आप अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स को उनको चैलेंज दे पाएँ, उनके सामने सर्वाइव कर पाएँ, या यूँ कहिए सिंपली उनके सामने टिक पाएँ। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल process. So let's revise this process. First of all, this process start with entrepreneur, and after who takes moderate risk. After the entrepreneur, he should search the contacts of business in which he find the reality of new economies and search the society's law. After the contacts, he identify and search the opportunity for his business, and after that he finally start his own venture, अपना खुद का venture start करता है वो, and then he is required to get different kind of resources in which seed money, venture fund and growth capital he is required, and last he is supposed to manage his business and finally start the enterprise, and last he should be ready for making the right and sound strategy for his business. So friends, this is a process of entrepreneurial, and I think आज के टाइम में एक बिजनेसमैन से ज़्यादा सोसाइटी को ज़रूरत है एंटरप्रेन्योर्स की, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही है जो इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एक न्यूनेस के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। सो thank you for the listening me, and once again you can also log on www.gurukpu.com, and thank you.